हेलो दोस्तों, अकाउंटिंग एंड एक्सेल रिव्यू के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जीएसटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जीएसटी की पहली वीडियो है ये। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी क्यों अप्लाई किया गया और किस लिए अप्लाई किया गया। जीएसटी क्यों अप्लाई किया गया और किस लिए अप्लाई किया गया और कब अप्लाई किया गया, ये आज हम जीएसटी जानेंगे। ध्यान से देखेंगे, मैं जो पढ़ूंगा उसको अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद ही आप वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको जीएसटी की फुल नॉलेज आज आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, जीएसटी की फुल नॉलेज आज से आपको मिलने वाली है, क्योंकि आज से आपको जीएसटी शुरू से लेकर जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक आपको समझाया जाएगा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो पहली वीडियो है ये जीएसटी की। ये आज हम जानेंगे कि जीएसटी क्या है और किस टैक्स के अगेंस्ट ये जीएसटी लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मैं पहले ये पढ़ूंगा उसके बाद आपको समझाऊंगा। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। वैट जो स्टेट वैट लगता था ना, वही चीज है ये जीएसटी। सीएसटी लगता था, वही चीज है ये जीएसटी। एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वही चीज है ये जीएसटी। सर्विस टैक्स लगता था, वही चीज है ये जीएसटी। मतलब जो वैट लगता था 1 जुलाई 2017 से पहले वैट लगता था, सीएसटी लगता था। अगर बाहर गुड्स भेजें तो सीएसटी लग जाता था, अगर स्टेट में ही गुड्स घूमती है तो वहाँ पे वैट लगाया जाता था। अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई कंसर्न है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, उसमें एक्साइज ड्यूटी है तो वो एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब जो सर्विसेज हैं, जो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, सीए वगैरह, तो वो सर्विस टैक्स लगाते थे। वो सभी टैक्सेस को रिप्लेस करके जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया है। ये क्यों आया है ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जो इतने सारे टैक्स को ख़त्म करने के लिए, इतने सारे टैक्सेस को ख़त्म करने के लिए एक ही टैक्स लगाना था। तो उन कंफ्यूजिंग, उन इतने ज़्यादा टैक्सेस को ख़त्म करने के लिए एक टैक्स लगाया जाए, तो इसलिए जीएसटी का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेकर आई। तो ध्यान से देखिएगा, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे बाकी टैक्सेस थे वो भी इनडायरेक्ट थे। इसका जो अल्टीमेट बर्डन है वो किस पे पड़ता है? कंज्यूमर पे। क्योंकि कोई जो फर्में हैं, जो B2B बिजनेस होते हैं, B2B बिजनेस क्या होता है, B2C बिजनेस क्या होता है, B2CS बिजनेस क्या होता है, B2CL बिजनेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो 1, 2, 3 इस तरह से वीडियो आपको लेकर समझाता रहूँगा। वीडियो आज से आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको जीएसटी की वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले, ताकि आपको 1 बाय 1 वीडियो मिल सके। और जितनी भी जीएसटी की वीडियो आएंगी उस थंबनेल पे लिखा होगा ये वीडियो नंबर 1 है, वीडियो नंबर 2 है, वीडियो नंबर 3 है, वीडियो नंबर 4 है। उस हिसाब से आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं। 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। अगर आप तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल में प्ले लिस्ट में सारी की सारी वीडियोस भी आएंगी। एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं और जीएसटी की वीडियोस भी आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोबारा से बताता हूँ आपको। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है। अगर कोई बंदा सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोफेशनल, तो वो भी जीएसटी लगाएगा। अगर कोई बंदा गुड्स मूव कर रहा है, यार ने फैब्रिक, टी शर्ट, कुछ भी, तो वो भी जीएसटी लगाएगा फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। द जीएसटी इज पेड बाय कंज्यूमर। मैंने बोला था जी, इसका जो अल्टीमेट बर्डन है वो किस पे पड़ता है? कंज्यूमर पे, क्योंकि कंज्यूमर तो इसका क्लेम ले नहीं सकता, बाकी लोग तो ले लेते हैं सेल और परचेज का माइनस करके। तो बट इट इज रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द बिजनेस सेलिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ऑन 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को ये एप्लीकेबल हुआ। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए न्यू इंडायरेक्ट टैक्स रिजीम अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स टू रिप्लेस सेवरल अदर इंडायरेक्ट टैक्सेस। जो मैंने बताया था आपको कि कई टैक्सेस थे वो
रिप्लेस करके एक ही टैक्स लगाएगा जीएसटी। लाइक स्टेट वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, entertainment tax. Understanding this new taxation system and in its effect on business can be confusing काफ़ी थे taxes. Therefore to ease, मतलब सिस्टम को ईजी करने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग, वी हैव क्यूरेटेड ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन जीएसटी एंड इट्स टाइप्स। अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। जीएसटी तो हो गया एक मेन कि जीएसटी लगना है। अब जीएसटी के आगे भी तो टाइप्स है ना, जैसे कि सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है। ये क्या चीज़ है? ये तीन जो टैक्सेस आए जीएसटी के आगे, तीन जो टाइप्स बनी, वो उनमें से किन किन टैक्सेस को रिमूव किया गया? सीजीएसटी लगाया, उनमें से कितने टैक्सेस रिमूव हुए? एसजीएसटी लगाए, उनमें से कितने टैक्सेस रिमूव हुए? आईजीएसटी लगाए, उनमें कितने टैक्सेस रिमूव हुए? तो इस तरह से हम आपको बताने वाले हैं सीजीएसटी। सबसे पहले हम करेंगे सीजीएसटी देखिएगा। CGST levied has been replaced following taxes. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ये CGST सबसे पहले बता दें। CGST की फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें से जो सेंट्रल के टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, जैसे कि मेडिसिन और टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए एक्साइज ड्यूटी लगती थी। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लगती थी गुड्स एंड स्पेशल इंपोर्टेंस। ठीक है, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट में लगती थी। ठीक है दोस्तों, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, कॉमन नोन एज सीवीडी, जिसको हम सीवीडी के नाम से जानते थे। तो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, एसडी गुड्स सर्विस टैक्स। तो इन सभी टैक्सेस को रिमूव करने के लिए क्या लगा? सीजीएसटी। जो सेंटर के टैक्सेस थे उनको रिमूव करने के लिए क्या लगा? सीजीएसटी। ओके दोस्तों, तो अगला हम एसजीएसटी जानेंगे। दूसरी टाइप है एसजीएसटी। तो एसजीएसटी में क्या है? एसजीएसटी में जो स्टेट वैट लगता था, स्टेट वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स। जब हम गुड्स को मूव करते थे ना, तो रास्ते में दूसरे स्टेट में जाने के लिए या कई बॉर्डर बने थे, वहाँ पे एंट्री होने के लिए एक एंट्री टैक्स भी लगता था। थोड़ा था, कम था, डिपेंड करता है गुड्स की वैल्यू के ऊपर। ओके दोस्तों, तो एंट्री टैक्स लगता था रास्ते में, तो उसको भी ये ख़त्म किया गया है। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, नॉट लेविड बाय लोकल बॉडीज। ठीक है, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टीजमेंट के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था। परचेज टैक्स लगता था। टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, इनके ऊपर भी अलग अलग से टैक्सेस लगते थे। तो स्टेट सेसेस एंड सरचार्ज इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो इस तरह से काफ़ी टैक्सेस थे, उनको रिमूव करके एसजीएसटी लगाया गया। ध्यान से स्टडी कीजिएगा, आपको दोबारा ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली है किसी कहीं और से, जो स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। जीएसटी की ओवरव्यू की वीडियो है ये। सबसे पहले जीएसटी समझाया, क्यों आया, कब आया, और अब उसके बता रहा हूँ कि उसके आगे कितने तरह के टैक्सेस, किन के टैक्सेस को रिमूव करके ये टैक्सेस लगे हैं। तो अब तीसरे में चलते हैं आईजीएसटी। ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आईजीएसटी लेविड हैज बीन रिप्लेस्ड। ठीक है, सबसे पहले जो सेंट्रल सेल टैक्स था वो खत्म हो गया। An integrated GST (IGST) would be levied and collected by center or interstate supply of goods and services. Accounts would be settled periodically between the center and states to ensure that the SGST portion of IGST is transferred to the destination state where the goods or services are eventually consumed. जो IGST है, एक तो CST खत्म कर दिया उसने, दूसरा उसने क्या किया, इसमें ना जो आईजीएसटी होता है, जिस स्टेट से माल जाना है और जिस स्टेट में माल आना है,
ठीक है दोस्तों, जिस स्टेट में माल जाना है और जिस स्टेट में माल आना है वो स्टेट आपस में कर लेती हैं। 50-50 होता है इसमें भी, IGST में भी। ये लिखा है एन इंटीग्रेटेड GST, IGST वुड बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर कलेक्ट करेगी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पे। ठीक है, जो स्टेट से बाहर गुड्स जाती हैं तो वो IGST एप्लीकेबल होता है। एंड सर्विसेज अकाउंट्स वुड बी सेटल पीरियडिकली बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट में अकाउंट्स जो है वो सेटल किए जाते हैं, वो आपसी अंडरस्टैंडिंग में, that the SGST portion of IGST is transferred to the destination state। ठीक है, जो डेस्टिनेशन स्टेट है वहाँ पे वो स्टेट सेंटर 50-50 कर लेते हैं, वेयर द गुड्स आर इवेंचुअली कंज्यूम। ठीक है, जहाँ पे कंज्यूम सर्विस होएगी। तो मैं बता रहा हूँ CGST जो है वो कहाँ पे लगेगा। CGST और SGST अगर गुड्स लोकल मूव हो रही हैं एक ही स्टेट के अंदर, जैसे लुधियाना है या पंजाब स्टेट है, पंजाब स्टेट के अंदर ही गुड्स मूव हो रही हैं तो CGST और SGST लगेगा। जैसे कि 5% मतलब जो गुड्स मूव हो रही हैं उस पे जो GST है वो 5% है, तो CGST लगेगा 2.5%, SGST लगेगा बिल के ऊपर 2.5%। ठीक है, अगर गुड्स पंजाब से महाराष्ट्र में जा रही हैं, गुड्स सेम है, तो वहाँ पे CGST और SGST नहीं लगेगा, वहाँ पे लगेगा IGST 5%। अब ये 5% जो IGST है वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाने वाला है, वो जिस स्टेट में जाएगा जिस स्टेट में वो गुड्स कंज्यूम होगी वो स्टेट 50% लेगा सेंटर से और सेंटर उसमें से 50% लेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था CGST, SGST और IGST और GST का ओवरव्यू। अगली वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स। ये भी टाइप्स थे लेकिन थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ टाइप्स और रेट्स। टाइप्स और रेट्स, एक UGST भी होता है, वो भी बताऊंगा आपको, वो अगली वीडियो में। क्योंकि टाइप्स में वैसे ये भी टाइप्स हैं, CGST, SGST, IGST, यही बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और है, तो वो अगली वीडियो में जानेंगे। और रेट ऑफ टैक्स भी जानेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, हमारे यहाँ पे ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। जिसने GST का नंबर लेना है, GST की रिटर्नें फाइल करवानी है, या इनकम टैक्स की रिटर्नें फाइल करवानी है, TDS की रिटर्नें फाइल करवानी है, कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है अकाउंट से रिलेटेड, कोई इंश्योरेंस करवानी हो कार की, बाइक की, हेल्थ की, तो सभी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। टैक्स ऑडिट भी किया जाएगा फर्म का, कंपनी का, प्रोप्राइटरशिप कोई है, छोटा मोटा दुकानदार है, बड़ी कंपनी है, सारा का सारा काम यहाँ पे करते हैं। पार्ट टाइम अकाउंटिंग का वर्क करते हैं लोगों के घरों में, मतलब दुकानों में जा कर के, बिजनेस सेटअप पे जा कर के पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम भी हमारे पास है। तो एक चीज़ बताऊंगा, हेल्थ इंश्योरेंस का जो पॉइंट है, हेल्थ इंश्योरेंस में हमारे पास इस तरह का प्लान है कि आप एक बार प्रीमियम प्रोवाइड दोगे, ज़िंदगी भर लाइफ टाइम उसका बेनिफिट ले सकते हो। इस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस की जो हमारे पास है प्लान, तो वो किसी के पास नहीं होंगे। तो इस तरह से आप कोई भी सर्विस हमारे से ले सकते हैं। अगर किसी ने इस तरह की कोई सर्विस लेनी हो तो आप मेरे को इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, 9217817499, 9592583093। तो आज हमने GST का बेसिक पढ़ा है, बिगिनर्स के लिए है ये, जिसको GST का नहीं पता है, GST कब आया, क्यों आया, कब कितने टैक्सेस को रिमूव करके आया, उसके आगे क्या है, CGST है, SGST है, IGST है, वो कब कहाँ क्यों लगाए जाते हैं। तो अगली वीडियो में हम टाइप्स पढ़ेंगे और रेट पढ़ेंगे GST के। तो तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।